जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि गुप्त धन कहाँ पर होता है, गुप्त धन कैसे पहचानेंगे, कहाँ पर होता है, गुप्त धन को प्राप्त कैसे किया जाए और गुप्त धन किसे मिलता है। ठीक है, ये आज हमारे चार मुख्य विषय है और ये सबसे बड़ा अपना वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैं बहुत सारी आपको जानकारी देने की मैं आपको कोशिश करने वाला हूँ कि आपको फिर गुप्त धन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल जाए और सत्य जानकारी देना, यही हमारे चैनल की कोशिश है। और जो कुछ अफवाह है, जो कुछ अंधश्रद्धा है, उसको कम करना, यही हमारे चैनल का मकसद है। और जो हम आपको जानकारी भाई वो देते हैं, वो सिर्फ सुनी सुनाई जानकारी हम आपको नहीं देते। जो हमारा ज्ञान है, जो अनुभव है, जो कुछ हमारी 5 पीढ़ियों से जो इंद्रजाल जो विद्या का जो हमारा अनुभव है, तो उसी माध्यम के द्वारा, उसी अनुभव के द्वारा मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी आपके पास मैं पहुँचाऊँ, यही मेरी कोशिश होती है। तो वीडियो देखिए, आपको क्या करना है कि वीडियो आपको पूरा सुनना है, ध्यान से देखना है। और क्या है भाई कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और लाइक भी आपको करना है। तो देखिए, मुझे बहुत से कॉल आते हैं कि गुरुजी क्या गुप्त धन किसे मिलता है और वो कैसे पहचाने, उसे हम कैसे प्राप्त करें। क्या ऐसे बहुत से सवाल लोगों के दिल में होते हैं। और क्या हो जाता है कि अगर किसी का झूठे तांत्रिक के पास पाला पड़ जाए तो फिर उसका पैसों का, टाइम का भी उसका नुकसान हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको सही सही जानकारी आपको आज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, गुप्त धन कहाँ पर होता है, जो पहला सवाल है भाई। गुप्त धन जमीन के अंदर होता है, फिर वो कहाँ पर भी हो सकता है, किसी के घर में, खेत में, जंगल में, पहाड़ में, नदी में, कहाँ पर भी हो सकता है। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि गुप्त धन जमीन के अंदर होता है। जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ सोना चांदी, जो कीमती वस्तु होती है, उसे गड़ा हुआ धन, उसे गुप्त धन कहते हैं। ठीक है, अभी आप बोले गुरुजी का ऐसा कैसा कि भाई जंगल में, घर में, खेत में, कहाँ पर भी हो सकता है। भाई क्यों ऐसी बात है कि पहले जमाने में जो गांव थे वो अभी खंडर बन गए। जो पहले जमाने में जो खंडर थे अभी गांव बन गए, गांव के शहर बन गए, शहर के गांव बन गए, जंगल के गांव बन गए, गांव के जंगल बन गए। देखिए, परिवर्तन ये दुनिया का नियम है। ठीक है, कुदरत का नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है। इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन होता है, फिर वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी जो बात है कि गुप्त धन पहचाने कैसे, कि भाई इस जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन है। ठीक है, तो भाइयों मैं आपको साफ साफ कहना चाहूँगा कि गुप्त धन को पहचानने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या गुप्त धन को आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं। अगर कहीं पर गड़ा हुआ धन है तो खुद ही वो आपको पहचानेगा और आपसे बात करता है, आपको संकेत देता है। चाहे संकेत देने का माध्यम कोई भी हो, सपनों के द्वारा हो, रियल में हो, जो भी हो। अभी कोई से श्रद्धा कहेगा तो कोई से अंधश्रद्धा कहेगा। ठीक है, और देखिए भाई, वो हमारा आपको साफ साफ ये कहना होता है कि कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। ठीक है, अभी बात ऐसी देखिए भाई कि आपको गुप्त धन को पहचानने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर गड़ा हुआ धन है, जहाँ पर गड़े हुए धन की शक्ति है, तो खुद ही आपको, अगर आपके वो नसीब में वो धन है तो खुद ही आपसे वो बात करता है, आपको संकेत देता है। ठीक है, और उस संकेत के माध्यम के द्वारा फिर आप पहचान सकते हो कि भाई ये गड़ा हुआ धन यहाँ पे है। ठीक है, और वो संकेत कैसे होते हैं, संकेत कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा है। आप चैनल के, हमारे वेबसाइट पे जाके चैनल पे आप वो देख सकते हैं कि भाई कौन से वीडियो इसमें है। और जो हमारा तीसरा जो सवाल है कि गुप्त धन को कैसे प्राप्त करें। देखिए भाइयों, गुप्त धन को प्राप्त आप खुद नहीं कर सकते, कोई आम आदमी उसे खुद प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आपको किसी पंडित के पास, आपको किसी तांत्रिक के पास आपको जाना ही पड़ता है, क्योंकि पंडित या कोई तांत्रिक हो, उसके पास जो सिद्धि होती है, उसका सहारा लेके आप उस गड़े हुए धन को आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई आम इंसान हो, आपको पता भी है भाई यहाँ पे गड़ा हुआ धन है, ये जमीन में है, घर में है, खेत में है, जंगल में है, तो आप खुद उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीसरे सवाल के बारे में जानकारी हुई। जो चौथा जो सवाल है कि भाई गुप्त धन किसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, जो गड़ा हुआ धन है भाई, पहली तो बात ऐसी कि जिसके नसीब में होता है उसको ही गड़ा हुआ धन मिलता है। अगर आप जबरदस्ती लालच में आके उसके पीछे भागते हो, उसको निकलने की कोशिश करते हो, तो इसमें आपका पैसों का, जान का, माल का इस पर नुकसान हो सकता है।
क्योंकि नसीब इसमें प्रबल होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और मान लीजिए कि भाई आपका नसीब प्रबल है, ठीक है, तो किसी गुरु की पंडित की सहायता लेकर आप उस काम को आप आसान बना सकते हो। लेकिन अगर आपके नसीब में ही योग नहीं है तो फिर किसी गुरु का पंडित का सहारा लेकर कुछ भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर नसीब में धन का योग नहीं, आपने उसको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश भी की और धन भी मिलेगा, लेकिन वो काला पड़ जाएगा, उसकी कोई बाजार में कीमत नहीं रहेगी। फिर ऐसा जो धन है, जो जैसे जो मिट्टी सामान है, पत्थर सामान है, वो किस काम का। और कभी कभी क्या होता है कि भाई धन निकलने के टाइम पे किसी के जान का भी नुकसान हो जाता है। इसी वजह से देखिए कि आपको धन के पीछे भागने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो हाँ, आप इतना कर सकते हैं, आपको कोई डाउट है, आपको कोई शक है, भाई कुछ मेरे घर में है, कोई नेगेटिव शक्ति है, कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ हमारा बुरा हो रहा है, तो किसी पंडित को, अच्छे सात्विक पंडित को हो, तांत्रिक को हो, बोला कि आप उसका कुछ शक्ति का, नेगेटिव शक्ति का बंधन कर सकते हैं और अपने सुख शांति के लिए आप कुछ हवन पूजा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिल में आप कुछ ख्याल मत रखिए कि भाई कोई तांत्रिक मेरे को धन निकाल के देगा। देखिए, अगर कोई तांत्रिक है, उसके पास सिद्धि भी है, तो वो धन निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि जिसके प्रॉपर्टी में धन है भाई, उसके नसीब में भी होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपके नसीब में धन नहीं तो फिर तांत्रिक कहाँ से निकालेगा क्या? ये भी बात जरूरी है ना। देखिए, धन की जो बात आ जाती है भाई, जो गड़े हुए धन की बात आ जाती है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि भाई कर्म के साथ साथ भाग्य का भी साथ होना बहुत जरूरी है। सिर्फ भाग्य भी नहीं, कर्म का भी साथ होना जरूरी है और भाग्य का भी साथ होना जरूरी है। जब कर्म और भाग्य जब मिलते हैं, वही आदमी को सुख मिलता है, वही आमिर बनता है और उसको ही भाई दुनिया का हर सुख मिलता है। सिर्फ भाग्य के भरोसे पर आप बैठोगे, कर्म का साथ नहीं लोगे, तो फिर भी आप आमिर नहीं बन सकते। सिर्फ कर्मों के भरोसे पर बैठोगे, भाग्य का आपका साथ नहीं है, तो फिर भी आप आमिर नहीं बन सकते। देखिए, भाग्य क्या करता है और कर्म क्या करता है, मैं आपको छोटे से शब्द में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए भैया, आज आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपके भाग्य में लिखा है कि भाई आज आपको बहुत ही अच्छा खाना देने का योग है, भाग्य में लिखा है। तो क्या होगा, आपके पास तो पैसा नहीं है, लेकिन कोई आपके गांव में कोई भोजन का प्रबंध किसी आदमी ने किया है, तो फिर वो आएगा, बोलेगा भाई दोपहर को भोजन का कार्यक्रम में आप आ जाओ खाना खाने को, तो उसके माध्यम से आपको खाना मिलेगा। नहीं तो फिर कोई आपका दोस्त मिलेगा, भाई चलो आज मैं आपको पार्टी देता हूँ होटल में, चलो मेरे साथ खाना खाने को, वहाँ पर आपको भोजन मिलेगा। मतलब आपके जेब में तो पैसे नहीं है, फिर भी आपको आज अच्छा भोजन मिल रहा है। ये भाग्य का फल है। लेकिन कर्म का उसमें क्या फल होता है? जैसे आपके दोस्त ने आपको कहा कि भाई चलो होटल में खाना खाने को, सिर्फ दोस्त आपको बोलता है कि भाई चलो, लेकिन आपको आपके पैरों से जाना पड़ेगा, आपको आपके हाथों से खाना खाना पड़ेगा। ये कर्म है। जैसे गांव में किसी व्यक्ति ने भोजन का प्रबंध किया है, वो तो सिर्फ आपको बोलेगा भाई दोपहर को खाना खाने के लिए आइए, लेकिन आपको खुद से पैरों से उसके घर जाना पड़ेगा और खुद के हाथों से आपको खाना खाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो व्यक्ति घर पर आएगा खाना लेके और आपको अपने हाथों से खिलाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यही फर्क है भाग्य का, कर्म का। जैसे भाग्य और कर्म जब मिलता है तभी उस व्यक्ति को भोजन मिलता है, ठीक है, और उस भोजन का सुख मिलता है। वैसे गड़े हुए धन में बात आ जाती है, आपके नसीब में ही धन होना बहुत जरूरी है। जिसके प्रॉपर्टी में धन है, उसके नसीब में होना भी बहुत जरूरी है। और उसको कोई अगर निकलने वाला सिद्ध पंडित तांत्रिक है, वो भी सिद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिद्ध नहीं रहा तो फिर भी उसका आपको उतना फल नहीं मिलता। लेकिन भाई कैसा है कि पहले ज़माने में गुप्तधन लीगल था, लेकिन इस ज़माने में गुप्तधन लीगल नहीं है, गैर कानूनी काम है। तो ऐसे कामों के पीछे आप बिल्कुल भी मत भागिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और जय शनिदेव, जय श्री राम बोलिए।